रहा था, वो लॉस हो गया। ज़मीन अभी मिली नहीं, कईयों ने एडवांस ज़मीन के पैसे दे दिए थे, अब इनको वो बयाना दे दिया, वो बयाना नहीं है, वो बयाना भी इनका लैप्स होने जा रहा क्योंकि NHAI से पैसे नहीं मिले। ये चले गए कोर्ट में, अब NHAI कोर्ट में चलेगी अपने इनके फैसले इनके लिए। इन्होंने तो ये तो नहीं गए, अब ये बलि का बकरा और बन गए, इनको और चक्कर काटने पड़ रहे हैं वहाँ के। अब ये तो रोड कंप्लीट होने पर था, यदि धरने पर ना बैठते रोड कंप्लीट हो जाना था। मकसद ये था। नहीं, इनके काम पे स्टे नहीं है। हमारे आर्बिट्रेटर ने स्टे दे दिया पैसे पर, काम पे कोई स्टे नहीं दिया। या तो हैं नहीं, अब तो हमने बंद करवाया, नहीं तो अब तो आज तो रोड कंप्लीट हो जाना था। ये रेट भी खुद ही तय किया और उसी रेट पे स्टे भी ले लिया, मतलब हम तो बलि के बकरे हैं। जमीनें भी हमारी, पैसा भी नहीं मिल रहा। ये लोग तो आएंगे मांगे तो इन्होंने, सरकार ने हमारी मांगे तो सुनी नहीं, मांगे तो एक बार भी नहीं सुने इन्होंने। खुद से इन्होंने रेट तय किया, जो रेट तय किया था उसी में सारे किसान सहमत थे, उसी रेट पे फिर इन्होंने उल्टा स्टे भी दे दिया। मतलब किसानों का जूता किसानों के सिर पे ही मार रही है प्रशासन। ये जो धरना है और हमारा जो मुआवजा है वो हमें दिलाया जाए। तो जो सर्कल रेट इन्होंने 219 के हिसाब से दिया, वर्ग मीटर के हिसाब से दिया है, जो दिया उसमें सारी जनता सहमत हो गई थी, पर वो पैसा इन्होंने 4 या 5% पैसा डाला, उस पर फिर स्टे डाल दिया। मामला ये था कि इनकी गाड़ियाँ बंद हुई, NHAI का जो ये रोड निकला है हमने ये बंद किया था, क्योंकि हमारा NHAI के साथ चला हुआ धरना प्रदर्शन। ये रोड तो इलीगल है अभी, इस पे बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, बच्चे भी जाते हैं, खेतों में भी जाते हैं लोग, मतलब इतने बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, साइड देने के लिए रास्ता नहीं मिलता। तो ये ट्रक बंद हुए, इनका काम रुका। ये कल से घूम रहे हैं हमारे साथ, यहाँ आके बदतमीजी कर रहे हैं कार्यकर्ता इनके। और कल MLA साहब आए थे, एक्स MLA कन्हैया चौधरी जी, उन्होंने आके भी यहाँ बदतमीजी करी। इतनी बदतमीजियाँ थोड़ी ना किसान सहन करेगा, किसान अपने हक के लिए बैठा है, यहाँ बदतमीजियाँ सहन करने के लिए नहीं बैठा है। कार्यकर्ता यही क्या गंगूवाड़ा से आपसे है, उनकी लैंड भी आती है इसमें? उनकी लैंड नहीं आती इधर। हमने ऑफिशियली सरकार से तो कोई पत्राचार नहीं किया, परंतु हमने यहाँ जब गवर्नर साहब धोड़ा कुआं में आए थे, उनको भी इस बारे में अपना एक पत्र दिया था, इसकी समस्या के बारे में, और किसी को हमने इसके बारे में कल उनका तो इस मामले के इस बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, क्योंकि डेली हर कोई ना कोई न्यूज़ या पेपर में इसके बारे में आ रहा है। यदि इसकी वो जानकारी के बारे में मना करते हैं तो ये मैं उनकी इग्नोरेंस ही बोलूँगा कि वो हमारे को अनदेखा कर रहे हैं इस बारे में। तो ये तब तक रहेगा जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाता, अदरवाइज़ तो बाद में तो यदि ये सड़क चालू होगी फिर किसने पूछना है। परिवार हैं जिनकी ज़मीन इसमें एक्वायर की गई है। यहाँ पर जहाँ हम अभी बैठे हैं यहाँ पर मकान था, 2 मंजिल मकान था और सामने दुकानें थी, नियर अबाउट 9 दुकानें इन्होंने तुड़वा दी हैं, जिसका हर महीने किराया 36,000 के आसपास आता था। और मकान का भी ये 15,000 रुपये किराए के मकान में रहे तोड़ने के बाद, और 4,000 रुपये इनकी दुकानों का किराया आता था। ये इनको पर मंथ लॉस हो रहा है। ये इनको 3 साल हो गए हैं। जंग के यहाँ से ट्रेलें जाते थे और ट्रेलें जाने से हमने यहाँ से रोक दिए उनको। तो उन्होंने कल उनके पहले चमचे आए, उन्होंने धमकियाँ दी, फिर कन्हैया जंग जी आए, उन्होंने धमकियाँ दी कि हम आपको देखेंगे कहीं रास्ते में। ऐसा थोड़ी होता है, कोई धमकाते रहे, कैसे काम चलेगा जी? हमारा पैसा नहीं दे रहे, हमारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है और इतनी धमकियाँ देखे गए। ऐसी धमकी देने का क्या मतलब था उनका जी? तो ये हमारी अपील है कि हमारा निर्णय ठीक जल्दी से होना चाहिए।